सवाल यह है कि जिस विजय शाह ने भारतीय सेना का अपमान किया, देश की बहादुर बेटी का अपमान किया, उनके खिलाफ सरकार ने और पार्टी ने क्या एक्शन लिया? वो कौन सी मजबूरी है जो 8 बार के एमएलए के खिलाफ एक्शन लेने से रोक रही है? क्योंकि ऐसी एक मजबूरी आज समाजवादी पार्टी के सामने भी आई। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इसी तरह का कारनामा किया और पार्टी ने कुछ नहीं किया। रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। असल में मुरादाबाद में एक पब्लिक मीटिंग में रामगोपाल ने विजय शाह के बयान का जिक्र किया और साथ साथ उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी की साथी व्योमिका सिंह पर बेसिर पैर का कमेंट किया, जो मैं आपको पूरा नहीं सुनवा सकता, कुछ हिस्सा आपका सुनवा देता हूं। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। एक को मुसलमान समझ के गाली दी, एक को राजपूत समझ के कुछ नहीं किया और भारती के बारे में जानकारी नहीं थी। और जब पेपर में आ गया तब ये सोचने को विवश है कि अब क्या करें। रामगोपाल यादव प्रोफेसर हैं। व्योमिका सिंह का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन उनकी जाति पता थी, पता करके आए थे। ये शर्मनाक है। रामगोपाल यादव के बयान सामने आते ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आड़े हाथों लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। जाति के आधार पर लोगों का बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह को उनके जाति के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश करना एक अफसर का नहीं, पूरे दलित समाज की प्रतिभा, परिश्रम और सम्मान पर हमला है। समाजवादी पार्टी का बयान पीडीए की उस विकृत सोच का पर्दाफाश है जो दलितों को सिर्फ वोट बैंक मानती है, उनका सम्मान करना नहीं जानती। समाजवादी पार्टी को पूरे समाज से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि आर्मी और एयरफोर्स की जिन दोनों बेटियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर पूरे देश को नाज है, लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे, उन्हें लेकर ऐसी घटिया बयानबाजी क्यों हो रही है? ऐसे शर्मनाक बयान देकर सेना का अपमान क्यों किया जा रहा है? ताज्जुब की बात यह है कि बीजेपी को कोसने के चक्कर में समाजवादी पार्टी वाले कुछ भी बोल रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने यही किया। उन्होंने कह दिया बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन जश्न जीत का होना चाहिए, सीज फायर का नहीं। अखिलेश यादव के कहने का मतलब यह था कि सीज फायर हुआ है, इसमें जश्न किस बात का? जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन इस जनता जागरूक है, समझदार है और इस बार इनका सबक सिखाने का काम भी करेंगे। जनता वाकई में जागरूक है, जनता वाकई में समझदार है, जनता तिरंगे के साथ है, देश की फौज के साथ है और जनता को देश की फौज की कार्रवाई पर, देश की फौज की सफलता पर नाज है। और अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, जिनके बहुत सारे सबूत आज मैंने आपको दिखाए हैं, कि भारतीय सेना ने किस तरह की विजय हासिल की, किस तरह से अपने टारगेट को हासिल किया। ये प्रोफेशनल
और प्रिसाइज एक्शन था जिस पर सबको गर्व होना चाहिए। जहाँ तक रामगोपाल यादव की बात है, उनके कमेंट की बात है, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे उनसे कतई उम्मीद नहीं थी कि वो देश की सेना के अफसरों की जाति ढूंढने निकल पड़ेंगे। प्रोफेसर साहब ने आर्मी और एयरफोर्स के अफसरों की जाति पर अपना ज्ञान दिखाया, दुनिया को बताया कि जिसे आप राजपूत या ब्राह्मण समझ रहे हैं उनकी असली जाति क्या है। मुझे लगता है कि ये मानसिकता अच्छी नहीं है। ये उसी तरह की बददिमागी है जिसका परिणाम बीजेपी के मंत्री भोग रहे हैं। उनके सिर पर तलवार लटकी है। रामगोपाल के बयान की घोर निंदा की जानी चाहिए क्योंकि वो तो पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे और बाकी नेताओं से यही कहना चाहता हूं, जब सेना की बात करें तो उनके शौर्य और पराक्रम की बात करें, उनकी जाति और धर्म की बात ना करें। जब देश की सेना की बात करें तो उनके बलिदान और शहादत को याद रखें। ये आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा।